और ईरान ने सीरिया में घातक हथियार भेजे। अमेरिकी एनएसएस सुलेवन का बड़ा बयान, ईरान जल्द ही युद्ध में उतर सकता है। इजरायल पर हमले की तैयारी में ईरान, ये कहते हुए अमेरिकी एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवन कि ईरान कभी भी इस युद्ध में उतर सकता है। और ईरान में हथियारों का मोबिलाइजेशन, चाहे वो इराक बॉर्डर पर हो या फिर उसके अलावा दूसरे बॉर्डर्स पर जो हुआ है, वो भी इसकी शंका पैदा करता है। इनफैक्ट सीरिया तक हथियार भेज रहा है ईरान, ये इजरायल उस पर आरोप लगा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। मध्य पूर्व के बेस पर ताकत बढ़ाई है अमेरिका ने। अमेरिकी बेस पर बढ़ाए गए हैं F-35 और F-16 भी। आपको बता दें कि इजराइल, इराक और कुवैत में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, वहां पर और ज्यादा तैयारी की जा रही है। अपनी फोर्सेस को बढ़ाया जा रहा है, अपनी ताकत को बढ़ाया जा रहा है अमेरिका द्वारा। युद्ध के लिए अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार एक्सपर्ट मौजूद हैं। संजय सोई सर, ये जो ताकत अब अमेरिका द्वारा बढ़ाई जा रही है, ये भी क्या मिडिल ईस्ट में बाकी जो अरब वर्ल्ड है उसमें एक तरह के अनरेस्ट को या एक तरह के डिस्कम्फर्ट को पैदा करेगा, अगर इस तरह से फोर्सेस अमेरिका लगातार बढ़ाता रहेगा? क्योंकि इसी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं ईरान द्वारा, बाकी तमाम देशों द्वारा, कि अगर आप यहाँ पर इतनी ताकत बढ़ाएंगे तो फिर हम भी रिएक्शन देंगे। सुबेरा जी, ये वाकई में देखा जाए तो दोनों ही एंगल इसमें निकल के आते हैं। एक तरफ ये कि अगर आपने फोर्स लगा दी और वार्न कर दिया बाकी देशों को कि आप बीच में हमले में मत पड़िए, इस समय जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है उनको चलने दें, क्योंकि तो यानी कि वो बात बिना ताकत के नहीं हो सकती है। उन्होंने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए हैं, एयरक्राफ्ट उनके कैरियर के ऊपर भी है, इन्फेंट्री आ गई है, और जॉर्डन के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट लगा दिए, इराक में लगा दिए, कुवैत में लगा दिए, ताकि शॉर्ट टाइम में ये लोग रिएक्ट कर सकें अगर कोई इंटरफेयर करे। क्योंकि एक बार इंटरफेयर हो गया, एक बार लड़ाई शुरू हो गई, मान लीजिए ईरान और इजराइल की जंग शुरू हो गई, तो पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है कि इसको पहले से प्रिवेंट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान और बाकी देश अनईजी फील कर रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका की मिडिल ईस्ट में एक खुलकर इंटरफेरेंस आ रही है, जो उनको वाकई में देखा जाए तो दोनों ही एंगल यहाँ पर निकल के आते हैं। सुवेरा जी, एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। बंधकों को बचाने के लिए इजराइल ने एक खास प्लान बनाया है। बंधकों को वापस लाएगी सायरेत मत्कल। आईडीएफ की स्पेशल यूनिट है सायरेत मत्कल, और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि बंधकों को छुड़ाया जाए और बंधकों को छुड़ाकर वापस लेकर आए। सायरेत मत्कल एक स्पेशल यूनिट है आईडीएफ की। स्पेशल यूनिट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्पेशल ऑपरेशन के तहत उन तमाम बंधकों को जिन्हें हमास ने बंधक बनाया, उन्हें छुड़ाएं। और गाजा में फंसे अमेरिकी नागरिक मिस्र से निकाले जाएंगे। ये बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि हॉस्टेजेस जो है वही सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है, जिनको छुड़ाना इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राफा सीमा जो है, राफा बॉर्डर, वहां से निकाले जाएंगे अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए बॉर्डर खोलेगा मिस्र। ये मैं आपको मैप दिखा दूं, अगर पीछे मुझे आप 2 मिनट दे। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो गाजा का मैप है, यहां से जो इजिप्ट का बॉर्डर है वहां से ये आप देख सकते हैं। ब्रिगेडियर शरदिंदु, आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए, ये राफा बॉर्डर है, ये गाजा है, और ये राफा बॉर्डर पे यहां से अमेरिकी नागरिकों को निकाला जा सकता है। ये बताइए, ये कितना अहम है? ये देखिए, जो राफा का जो बॉर्डर है वो मिस्र से लगता है, और ये भी पूरी तरीके से सीज किया है। इसमें ट्रांजिट पॉइंट बनाए हुए हैं, सर्टेन गेट्स आर विच आर ओपन, जो खुले हुए। 2 चेक पोस्ट है, एक यहाँ पर और एक, और इन्हीं चेक पोस्ट से अगर रेस्क्यू होता है और बंधक अगर छुड़ाए जाते तो इन्हीं चेक पोस्ट से आएंगे। ये पूरा का पूरा बॉर्डर खुलेगा नहीं, बल्कि जो चेक पोस्ट हैं 2, उनके थ्रू ये आएंगे, और इसको अंडर सर्विलेंस रखा गया है। लेकिन आज की डेट में मिस्र जो सबसे ज्यादा सशंकित है, यहाँ भी देखिए इस बॉर्डर पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, और जैसे कि एक डिटरेंस का काम करे। नहीं तो जो रीजन 5 राफा के जो हैं लोग, जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं, वो इमिग्रेट करके या एज ए रिफ्यूजी मिस्र में आ सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी यहाँ स्ट्राइक की गई है। और जो आर्टरीज बनती हैं, एक अलॉन्ग द कोस्ट लाइन एक आर्टरी आती है और एक हिंटरलैंड में आती है। यही 2 मेन रास्ते हैं जिसके थ्रू जो भी बंधक रिलीज होते हैं वो मिस्र के थ्रू उनको रेस्क्यू किया जाएगा। ये अगर इस मैप को यहाँ रखें और आप प्लीज इस पर अगर जूम कर सकें,
यहाँ पर राजेश, ये देखिए सर, ये राफा है, ये यहाँ पर 2 क्रॉसिंग है, एक ये राफा क्रॉसिंग और दूसरी ये कोरेम शालोम गुड्स क्रॉसिंग केरेम। अब ये यहाँ पर और यहाँ पे ये गुड्स क्रॉसिंग या फिर ये वाली क्रॉसिंग, क्या लगता है? इन्हीं दोनों क्रॉसिंग से निकला, ये दोनों क्रॉसिंग यूटिलाइज होंगे। ऑप्शन हमेशा से अवेलेबल होगा, जहां से अगर बंधक अगर रिलीज हो रहे हैं तो इन दोनों क्रॉसिंग को यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बंधक यहीं कहीं आसपास हो या फिर इतनी दूर कहां नहीं जा सकता, कहां नहीं जा सकता। मोस्ट लाइकली देखिए ये नॉर्थ से इन्होंने पकड़ा है, तो मैक्स ये गाजा सिटी या देयर अल बला के आसपास के इलाके में हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा लंबा डिस्टेंस है और आज 9वां दिन है। कितना भी कोई ट्रेवर्स करेगा तो मैक्स टू मैक्स अगर नॉर्थ गाजा में उन्होंने बंधक बनाया है तो एट बेस्ट वो गाजा सिटी तक आ सकते हैं। और वह गाजा सिटी की अगर आप बनावट देखेंगे तो बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है। किस टनल में है, कहां पे है, किस क्वांटिटी में है, और जो इतने बंधक बनाए हैं, मेरा मानना है कि उनको छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया होगा, जैसे कि उन पे आसानी से मुझे बताइए शरदिंदु, देखिए जैसा कि अगर आप देखें तो ये टैंक्स जो हैं, ये टैंक्स अब गाजा पट्टी की ओर बढ़ रहे हैं, ये इन्फेंट्री जो है वो गाजा पट्टी की ओर बढ़ रही है। तो ये जो है ये कितना प्रेशर माउंट कर रहा है इस वक्त गाजा हमास के ऊपर? देखिए ये इस तरीके के इंसर्कलमेंट और सीज से अभी हमास पे कोई प्रेशर नहीं है। बस जो प्रेशर उनको महसूस हो रहा है उनको रसद का, उनको ईंधन का, उनको मेडिकल एड का। जहां तक उनकी जो रॉकेट है, उनकी जो फाइटिंग टेक्नोलॉजी, वो पूरी तरीके से इसमें जुटे हुए हैं और आज भी वो रॉकेट से हमले कर रहे हैं। तो जहां तक उनका जो रख रखाव का सवाल है, वो अपने सिविलियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में उनको मुश्किल हो रहा है। हमास की आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि उनका जो मास सपोर्ट होता था वो छिटकता हुआ जा रहा है, और वहां के जो नागरिक हैं, जो पैलेस्टीन्स हैं, जो अनआर्म्ड हैं, उनमें एक तरीके का रिवोल्ट हो रहा है, बिकॉज उनका ना तो रसद है, ना उनके पास मेडिकल एड है, ना ही उनके पास पानी है। इस तरीके से ये पूरा पानी की एक अपडेट हमने दी थी कि जो ये दक्षिणी गाजा है, इसके पानी की सप्लाई अब इजराइल ने शुरू कर दी है। तो ये देर अल-बला, खान यूनिस और राफा की तरफ का जो इलाका है, यहां पर अब पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। ये जानकारी सामने आ रही थी। इसी बीच एक बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर से बड़ा पलायन शुरू हो गया है। हजारों लोग घर खाली करके भागे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग का खौफ अब साउथ से नॉर्थ तक पहुंच गया है, और नॉर्थ में जो हिजबुल्लाह है वहां ऊपर इजराइल में, यहां पर लेबनान बॉर्डर पर भी अब लोग पलायन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी ये जंग बड़ी हो सकती है, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये तस्वीरें लोगों के वहां से जाने की। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेनिन से ये बड़ी खबर आ रही है। जेनिन में भीषण युद्ध की नई तस्वीर सामने आई है। इजराइल हमास में आमने सामने की लड़ाई हो रही है, दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। जेनिन में जंग की खौफनाक तस्वीर किस तरह से दिखाई दे रही है, देखिए वो ये तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसमें आमने सामने की लड़ाई हो रही है दोनों के बीच, और गोलाबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारे साथ संजय भारद्वाज जी भी बने हुए हैं। संजय भारद्वाज जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल डू और डाई की सिचुएशन में है। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि हम एक्शन ऐसा लेंगे जो सबक सिखाने वाला होगा, यानी सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी ऐसा लगता है कि तैयारी पूरी की गई थी, यानी उन्हें भी ये मालूम है कि इजराइल इस तरह का हमला करेगा और उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। क्या ये सिर्फ रह रहकर थोड़ा थोड़ा ही वो अपनी मौजूदगी को दर्ज करा पाएंगे, या वो कर सकते हैं कि वो डटे रहें इस पूरे युद्ध में इजराइल के सामने? देखिए सुमेरा जी, आपके माध्यम से 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात कि जिस तरीके से लेबनान का बॉर्डर खोला है और लोग पलायन कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमास की जो तैयारी है, देखिए इसके पीछे मुझे जो तीन बातें जो लग रही है। सबसे बड़ी कि ये टाइमिंग जो है, जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है, ये टाइमिंग क्या है? ये टाइमिंग वो है जब अमेरिका इजराइल मिडिल ईस्ट में अपना एक अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो I2U2 जिसमें इजराइल, UAE, इंडिया और अमेरिका का एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट था। और उस वक्त जब इजराइल सऊदी अरबिया के साथ में अमेरिका नेगोशिएट कर रहा था, उस वक्त स्ट्राइक करना, मुझे लगता है कि ये कोई और बाहरी जो ताकतें हैं, जो ग्रेट पावर्स है, उनको हमास या ईरान के माध्यम से उनको समर्थन है। ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रुकेगी। दूसरी बात कि जहाँ पे आप कहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, UN और ये सब कहीं कोई रूल अबाइडिंग सिस्टम रहा ही नहीं। यहाँ बिल्कुल सही बात है, हर देश अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनके रूल्स को नहीं मान रहा है, और पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि जो अब आज हो रहा है, यानी यूक्रेन रूस के बीच जो हो रहा है, यूरोप में जो हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है,
हर देश अपने अपने हिसाब से ही काम कर रहा है। मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं, देखिए बाकी जो रिएक्शंस आ रहे हैं, अरब लीग से जो रिएक्शन आया है वो कह रहे जेनोसाइड हो रहा है। आप अफ्रीकन यूनियन से जो रिएक्शन आ रहा है इसको तुरंत स्टॉप किया जाए। बिल्कुल।